हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है काउंटर। नाम से ही पता चल रहा है काउंट करना किसी चीज़ को, वो हमारा काउंटर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे घरों में वॉशिंग मशीन होती है, उसमें काउंटर लगा रहता है। वो क्या करता है, हम उसको 5 पर सेट कर देते हैं तो वो क्या करता है, पहले 4 पे जाता है, फिर 3 पे जाता है, फिर 2 पर, फिर 1 पर और 0 पर आकर रुक जाता है। तो एक सीरीज़ में जा रहा है और हमने जितना काउंटर लगाया था उसके बाद धीरे धीरे लास्ट तक पहुंच जाता है। ये हमारा होता है काउंटर। काउंटर इज अ सिक्वेंशियल सर्किट विच इज़ यूज्ड फॉर काउंटिंग पल्सेस। ये क्या करता है, पल्सेस को काउंट करता है, जैसे 4 3 2 1 ये पल्सेस है इसकी, और इनको काउंट करना ही काउंटर का वर्क होता है। फ्लिप फ्लॉप आर एसेंशियल पार्ट ऑफ काउंटर। जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है उसको हम काउंटर में यूज़ करते हैं, ये इसका पार्ट होता है। अ काउंटर कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जो हमारा काउंटर होता है उसमें n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए जा सकते हैं। फ्लिप फ्लॉप कैन काउंट अप 2 की पावर n नंबर ऑफ पल्सेस, यानी कि ये क्या है, n तो हमारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं और हमने n बराबर 2 लिया, यानी कि 2 फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, इसको 2 बिट भी कहते हैं। तो हमारे पल्सेस कितनी होंगी, 2 की पावर 2, यानी कि 4 पल्सेस होंगी, 0 1 2 3। ये होता है हमारी पल्सेस, 4 पल्सेस हैं और 2 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया है। अब हमारा जो काउंटर है उसको हम रोटेट शिफ्ट रजिस्टर भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ काउंटर, हमारे काउंटर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ काउंटर। नंबर 1 एसिंक्रोनस, और उसी को कहते हैं रिपल काउंटर, और उसी को कहते हैं सीरियल काउंटर। तीनों में से कोई सा भी नाम आपको दे, आपको एसिंक्रोनस काउंटर कर कर आना है। सिंक्रोनस काउंटर को पैरेलल काउंटर भी कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ काउंटर, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड सर्किट। इसकी एप्लीकेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइडेड कर देता है। डिजिटल क्लॉक होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल ये है ट्रायंगुलर वेव जनरेट। ये क्या करता है, डिजिटल ट्रायंगुलर वेव जनरेट करता है। अब हम करते हैं काउंटर आर यूजुअली मेड। जो हम काउंटर हैं उसमें हम जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं या तो जे के करेंगे या डी फ्लिप फ्लॉप और एसआर फ्लिप फ्लॉप का यूज़ नहीं किया जा सकता काउंटर में। काउंटर में 2 ही फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया जाता है, जे के फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। अब हम चलते हैं मोड या मॉड्यूलस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मोड और मोड ऑफ काउंटर क्या होता है, इसको मॉड्यूलस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मोड कह देते हैं। जैसे कि हमारा 0 1 2 3 4 ये हमारे काउंटर हैं, यानी कि हम कितनी पल्सेस काउंट करें, 1 2 3 4 5, और वापस से हमारा किस पे आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा। तो यही कहलाता है मोड। इसका मोड कितना हो गया, मोड 5, यानी कि जितनी पल्सेस को हम काउंट करेंगे और वापस उसी स्टेट पर आ जाएंगे वो हमारा होता है मोड। द नंबर ऑफ स्टेट, कितनी स्टेट है, 5 स्टेट है। पास्ड बाय द काउंटर, जो काउंटर पास कर रहा है 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4, बिफोर गोइंग टू इट्स इनिशियल स्टेट, यानी कि जब तक अपनी इनिशियल स्टेट पर नहीं आ जाता, इज कॉल्ड मोड और मॉड्यूलस ऑफ द काउंटर। लास्ट स्टेट से इनिशियल स्टेट पर नहीं आ जाता उसको हम मोड कहते हैं। तो इसका मोड कितना है, 5, यानी कि जितनी हमारी पल्सेस होती हैं उतना ही हमारा मोड होता है। 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4, तो ये मोड 5 है, यानी कि आपको ये काउंट करनी है, ना कि 4। आप 1 0 से काउंट करो, सीरीज़ में नहीं, ऐसे भी हो सकता है आपका जो मोड है। पहले 0 से 3 3 से 5 5 से 6 और 6 से वापस 5। अब इसके आप कहो कितने पल्सेस हैं, 1 2 3 4 5, तो ये भी आपका मोड 5 है। और अगर आपका ऐसे होता तो आपका ये होता मोड 4। ये होती है हमारी, यानी कि जो हमारी स्टेट होती हैं 1 स्टेट 2 3 4, वही हमारा मोड कहलाता है। मोड ऑफ अ काउंटर इंडिकेट द नंबर, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ स्टेट, जितनी भी स्टेट होंगी। ये आपकी 4 स्टेट थी, 1 2 3 4, थ्रू विच काउंटर पासिस,
ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, यानी कि जो काउंटर पास करता है, 0 से 2 पास करा, 2 से 8 पास करा, 8 से 6 पास करा। अब ये हमारे फॉर एग्जांपल है 2 बिट काउंटर। 2 बिट काउंटर का मतलब है इसमें 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रहे हैं और मोड 4 है। जब हम 2 की पावर 2 करोगे तो आपका आएगा 4, तो यानी कि आपके मोड कितने हैं 4। 2 की पावर 3 करोगे, ये आपका बीट है, यानी कि 2 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका कितना हो जाएगा मोड 8 हो जाएगा। और अब कब तक काउंट करोगे 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक ही करोगे, क्योंकि 0 को मिलाकर ये 8 हो जाएगा। और इसमें आप 4 है तो 3 तक ही काउंट करोगे, 0 1 2 3। ये आपके मोड 4 है और ये आपकी मोड 8 है। पता कैसे चलेगा आपको कहाँ तक काउंट करना है? तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1, यानी कि जितने भी आपको फ्लिप फ्लॉप दिए हैं उसकी पावर लगाओ और -1 कर दो, तो आपका 3 तक ही काउंट करना था इसमें। अब हम चलते हैं, मोड एंड काउंटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जो हमारा मोड एंड काउंटर है उसको हम मॉड्यूलो काउंटर कहते हैं। काउंटर का क्लासिफिकेशंस, अप काउंटर, डाउन काउंटर। तो अप काउंटर कौन से होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है कि बढ़ते जा रहे हैं ऊपर को। काउंटर इज असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यानी कि जो काउंटर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं वो हमारे अप काउंटर होते हैं। 0 से स्टार्ट होगा, इनिशियल तक इनफाइनाइट तक जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? एटीएम मशीन। एटीएम मशीन क्यों है? क्योंकि जब एटीएम में हम कोई सा भी, जैसे हमें 500 रुपये निकालने हैं या 1500 रुपये निकालने हैं, तो एटीएम क्या करेगा? पहले एक 500 का नोट देगा, फिर दूसरा, तो उसमें काउंट हो रहा है कि 500 के बाद 1000, 1000 के बाद फिर 500 देगा तो 1500। ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। अगर वो हमें 100 के 15 नोट देगा तो वो काउंट होते चले जाएंगे, पहले 100, फिर दूसरा 100 200, फिर तीसरा 100 300। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अप काउंटर। अब हमारा है डाउन काउंटर। डाउन काउंटर इज डिसेंडिंग ऑर्डर अप टू 0, यानी कि ये डाउन काउंटर कैसे होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसका लास्ट क्या होता है? 0 होता है, 0 तक ये जाता है। लास्ट हमारा 0 होगा और 0 से स्टार्टिंग हमारी कहीं से भी हो सकती है, 20 से, 15 से, 10 से, 8 से, कहीं से भी, लेकिन लास्ट क्या है? 0। जैसे कि टाइमर हमारा, जैसे कि हम वॉशिंग मशीन में 10 मिनट का टाइमर लगा दे तो 0 पर आकर रुक जाएगा। या आपने देखा होगा क्रिकेट विकेट में भी टाइमर लगाते हैं कि लास्ट 5 मिनट में आपको इतना करना है, या कबड्डी में, तो वही हमारा क्या है? डाउन काउंटर का यूज़ किया जाता है वहाँ पर। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, मोड को। ये सिर्फ आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। मोड 4 और 2 बिट, ये क्या होता है? 2 बिट है, 2 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होगा। मोड 4 है, इसको एक तो हम 0 1 2 3 4, लेकिन हम बिट में दिखाएंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। ये हमारी 4 बिट हो गई। और डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? 0 0 को हम 0 देते हैं, 0 1 को 1 0 को 2 और 1 1 को 3। ये कैसे पता चला? 2 फ्लिप फ्लॉप थे और बिट कितनी थी? 2 थी, तो 2 2 जा 4, यानी कि हमारे बिट कितनी होगी? 4 बिट होगी। एन क्या है हमारा? नंबर ऑफ स्टेट होती है, और स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जो ये हमारा स्मॉल एन है ये हमारा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। और अगर हमें स्टेट निकालनी हो तो एन बराबर 2 की पावर एन होता है, यानी कि हमारी स्टेट कितनी होंगी? 4 होंगी। 1 2 3 4, ये हमारी स्टेट्स हैं। अब मैक्सिमम काउंट हम कहाँ तक काउंट करेंगे? n-1, 2 की पावर n-1, ये n-1 है, यानी कि n की जगह क्या रखेंगे? 2n-1, 2 2, यहाँ पर क्या था? 2 की पावर 2 -1, 2 2 जा 4 -1, यानी कि हमारा 3 से ज़्यादा हम काउंट नहीं करेंगे। लास्ट स्टेट जो होगी वो हमारी 3 होगी। ये सिर्फ आपको समझ जाने के लिए है, क्योंकि आगे आपको इसको बिट को डिटेल में करना है। ये आपको सिर्फ समझना है, फेयर कॉपी में नहीं करना है। मोड 8 और 3 बिट, ये क्या होता है? हमारे 3 बिट है, यानी कि 3 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करना है। मोड 8, यानी कि हमारी 8 स्टेट आएंगी। लास्ट स्टेट हमारी क्या होगी? 7th स्टेट होगी। 0 0 0, पहले आप 4 0 उतारोगे, फिर 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, और फिर वापस से आप क्या आ जाओगे? 0 0 पर। तो ये आपका कितना हो गया? मोड 8 हो गया। और कहाँ से स्टार्ट होगा? फिर से ऐसे करो, n-1, 2 की पावर 3 है इसमें, क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ कर रहे हैं। -1,
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 -1 यानी कि लास्ट स्टेट आपकी 7th होगी। और आपके नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने हैं इसमें? 3 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हैं। स्टेट आप ऐसे निकालोगे, लास्ट में आपको ऐसे बताना है कि मैक्सिमम काउंट यानी कि लास्ट तक आप कहाँ तक काउंट कर सकते हो, 8 तक। तो अब आता हमारा मेन टॉपिक सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है? इसमें फ्लिप फ्लॉप तो एज इट इज़ लगे रहते हैं, लेकिन हमारी जो क्लॉक है वो चारों फ्लिप फ्लॉप को एक ही क्लॉक प्रोवाइड की जाती है। अगर क्लॉक पर हम 1 देंगे तो चारों फ्लिप फ्लॉप पर 1 जाएगा, क्लॉक पे 0 देंगे तो चारों फ्लिप फ्लॉप पे 0 जाएगा, यानी कि एक ही क्लॉक, सिंगल क्लॉक प्रोवाइड किया जाता है सभी फ्लिप फ्लॉप को। एसिंक्रोनस में क्या होता है? हम पहले फ्लिप फ्लॉप को ही सिर्फ क्लॉक प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होता है वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक का काम करता है, और सेकंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट थर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करता है या क्लॉक का काम कर सकता है। आप कुछ भी कह दो, लेकिन मतलब हमारा सेकंड फ्लिप फ्लॉप का जो क्लॉक है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। इसी सीरीज में ये आगे चलते चले जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। सिंक्रोनस काउंटर फ्लिप फ्लॉप आर कनेक्टेड विद अ सिंगल क्लॉक पल्सेस। इसमें क्या एक ही सिंगल क्लॉक दिया जाता है सारे ही फ्लिप फ्लॉप को। इट कैन जनरेट रैंडम सीक्वेंस ऑल्सो। ये रैंडम सीक्वेंस जनरेट करता है 0 से 5, 5 से 3, 3 से 8, 8 से 4। पर हमारा एसिंक्रोनस जो है वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर ही जनरेट करता है। फ्लिप फ्लॉप और आर कनेक्टेड सच लाइक दैट आउटपुट ऑफ द फर्स्ट। इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट का आउटपुट फ्लिप फ्लॉप ड्राइव द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, यानी कि फर्स्ट का आउटपुट जो है वो हमारे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक का काम करता है। इट कैन जनरेट सीक्वेंस ऑलवेज। ये कैसा होता है? सिर्फ सीक्वेंस ही जनरेट करता है कंटिन्यूसली, इंक्रीज और डिक्रीज, अप और डाउन। अब हम चलते हैं इन दोनों के डिफरेंस पे। एग्ज़ाम में आपको यही पूछा जाता है कि सिंक्रोनस काउंटर, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस काउंटर एसिंक्रोनस काउंटर। इन सिंक्रोनस काउंटर ऑल द फ्लिप फ्लॉप हैव सेम क्लॉक सिग्नल। अभी दिखाया था, कितने भी फ्लिप फ्लॉप ले लो आप, सबको क्या होगा? एक ही क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड की जाएगा, यानी कि एक ही क्लॉक प्रोवाइड की जाएगी। इन सिंक्रोनस काउंटर क्लॉक सिग्नल इज अप्लाइड फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ओनली एंड देन इट इज ट्रांसमिट टू द अनदर फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होगा उसको क्लॉक प्रोवाइड किया जाएगा, और जो हमारी आउटपुट होगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक का काम करेगा। नेक्स्ट हमारा नो प्रोपगेशन डिले, यानी कि हम एक साथ क्लॉक पर 0 देंगे तो सारे फ्लिप फ्लॉप को 0 मिलेगा, हाई देंगे 1 देंगे तो सारे फ्लिप फ्लॉप को 1 मिलेगा, यानी कि प्रोपगेशन डिले नहीं होगा। देयर इज प्रोपगेशन डिले। एसिंक्रोनस में प्रोपगेशन डिले इसलिए होता है कि पहले क्लॉक फर्स्ट को देंगे, फिर हमारा आउटपुट आएगा फर्स्ट का, वो सेकंड के लिए क्लॉक का काम करेगा, और इसी सीरीज में बढ़ता चला जाएगा तो हमारा प्रोपगेशन डिले होगा। फास्टर इज ऑपरेशन, यानी कि सभी को एक साथ क्लॉक दी जाएगी तो फास्टर होगा। स्लोवर होगा क्योंकि स्लोवर इन ऑपरेशन, क्योंकि फर्स्ट को क्लॉक दी जाएगी फिर उसका आउटपुट आएगा, फिर वो सेकंड के लिए क्लॉक का काम करेगा, तो ये थोड़ी स्लो हो जाती है। कॉम्प्लेक्स इन डिज़ाइन, सबको एक ही क्लॉक दी जाती है और लॉजिक गेट का ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स होती है। इन डिज़ाइन में ये सिंपल होती है, फर्स्ट को क्लॉक दो, वो सेकंड के लिए आउटपुट का फर्स्ट का आउटपुट आएगा, सेकंड के लिए इनपुट का कार्य करेगा, तो इसमें लेस लॉजिक गेट यूज़ होते हैं। द ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी हाई, इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी हाई होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी इज़ लो होती है। इसमें हाई कॉस्ट और इसमें लो कॉस्ट, इसमें एक ही क्लॉक यूज़ की जाती है और वो दूसरे के लिए आउटपुट का, इसके वो एक साथ सबको क्लॉक दी जाती है। सिंक्रोनस काउंटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर को पैरेलल काउंटर भी कहते हैं, और एसिंक्रोनस काउंटर को रिपल काउंटर, सीरियल काउंटर, सीरीज काउंटर, ये सब एसिंक्रोनस काउंटर के नाम हैं। और एसिंक्रोनस काउंटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।